सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 अंतरा भाग 2 जिसका दूसरा पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित, जिनकी 2 कविताएं हम पढ़ेंगे। गीत गाने दो मुझे सरोज स्मृति। 2 कविताएं हैं निराला जी की लिखी हुई, बहुत ही अच्छी कविताएं हैं जिनका अध्ययन हमें करना चाहिए और वो हमें अध्ययन करने के लिए मिल गई है। इसका प्रथम भाग यानी निराला जो आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है, उसका प्रथम भाग हम पढ़ेंगे। प्रथम भाग में हम इसका परिचय पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या पढ़ेंगे और परिचय यहां तक बोर्ड में कौन से प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों को पढ़ेंगे। बोर्ड में कौन से प्रश्न आने वाले हैं उनको पढ़ेंगे। आपकी सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो अपलोड होते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। उम्मीद करता हूं कि पाठ आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इस पाठ को अपन पढ़ते हैं। आप इस पाठ को सीखने के लिए, याद करने के लिए आपको क्या क्या करना है, अपनी कॉपी तैयार रखनी है। अपनी कॉपी लेकर के जो जो बात मैं विशेष बात बताता हूं उस बात को आप नोट कर लीजिए। यानी जो बात मैं बताता हूं उस बात को आप नोट कर लीजिए। पाठ एकदम कंठस्थ हो जाएगा, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। चाहे कवि परिचय है, चाहे व्याख्या है, चाहे प्रश्न का उत्तर है, चाहे कुछ भी है, वो जो मैं कहता हूं वो आप नोट करते जाएं। और नोट करने पर आपके पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे, बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है आपके लिए। आप विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बनाया गया है, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाया गया है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और आपके बोर्ड 2022 की जो एग्जाम होगी उसमें मुख्य प्रश्न कौन से बनेंगे वो सारे के सारे आपको बताए जाएंगे। इस पाठ में से कौन से प्रश्न मुख्य बनते हैं, तो मेरे साथ बने रहें। आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म 1898 से 1961 तक यानी 1898 में जन्म होता है। कहीं पे 1897 लिखा हुआ मिलता है, कहीं पे 1898, तो अपनी बुक में 1898 लिखा हुआ है तो हमें 1898 ही मानना है। जन्म होता कहाँ है? जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के मैसादल गांव में होता है। कहाँ होता है? एक तो इनकी जन्म याद रखना है, 1898 रख लिया। उसके बाद इनका स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। और बंगाल में जिला कौन सा है? मेदिनीपुर है। और गांव कौन सा है? मैसादल है। और उनका पितृग्राम जो है वो उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि उनके पितृग्राम है वो कहां था, तो आप पितृग्राम लिख करके थोड़ा सा लिख लीजिए, गढ़कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम सूर्य कुमार था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। निराला के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में मां का निधन हो गया, ये जानकारी है। जो मैं कहता हूं वो आप लिखते जाएं। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक की हुई है। कहां तक पढ़े थे ये? 9th कक्षा तक ही पढ़े थे। बाकी जो काम है उन्होंने, यानी शेष जो अध्ययन है वो घर पे किया है। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य संगीत में रुचि पैदा हुई। किसकी प्रेरणा से? पत्नी की प्रेरणा से। पत्नी की प्रेरणा से एक और व्यक्ति थे जिनको हम महाकवि की संज्ञा देते हैं, वो थे गोस्वामी तुलसीदास, जो कि उनकी पत्नी रत्नावली है। उन्होंने उन्हें अध्यात्म की ओर बढ़ाया, अग्रसर किया। यानी कहा जाता है कि तुलसीदास जी बहुत अधिक आसक्त थे, तो उन्होंने एक बार ये कहा था कि जैसा है हराम से वैसा हर से हो, चला जाए बैंकुट में तेरा पल्ला न पकड़े को। यानी उन्होंने कहा कि इतना जितनी आप आसक्ति इस संसारिकता में रखते हो उतनी आसक्ति अगर ईश्वर में रखोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और उसी दिन से गोस्वामी तुलसीदास है वो वहां से चले गए और उन्होंने भक्ति करना सीख लिया। तो एक पत्नी की प्रेरणा से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला के बाद ये निराला से पहले गोस्वामी तुलसीदास। 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, 1918 में। अब 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। 1898 में जन्म होता है, जब ये 20 साल के थे तभी उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई सब चल बसे। यानी यूं कह सकते हैं कि विपत्तियों का पहाड़ इन पे टूट गया था। और अंत में उनकी एक बेटी थी सरोज, उनकी भी मृत्यु हो गई। और जब उनकी बेटी सरोज की मृत्यु हुई तब तो निराला जी बहुत अधिक टूट गए थे। भीतर से जकझोर दिया था उस मृत्यु ने
और अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में दिखाई देती है। यानी उनके जीवन में इस प्रकार के हादसे होते गए और उनसे वो एक तरह से इतने रूबरू हो गए थे मृत्यु से कि उन्होंने संपूर्ण साहित्य में उनकी जो कविता है, उनका जो कविता है, उन कविताओं में उन बातों को देखा जा सकता है, उनके अनुभव को देखा जा सकता है। सन 1916 में उनकी प्रसिद्ध कविता जूही की कली, उन्होंने ये प्रश्न आपको याद रखना है, अपनी कॉपी में लिखना है कि उनकी प्रसिद्ध कविता जूही की कली है वो कब लिखी गई? 1916 में लिखी गई। 1916 में थी, प्रकाशन तो बाद में हुआ था, प्रकाशन तो बाद में हुआ। उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए हैं। ये लिख लो लाइन कि निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक माने गए हैं। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। ये लिख लो कि उन्होंने समन्वय पत्रिका का संपादन किया। किसका? समन्वय पत्रिका का। 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में हुए। समन्वय का इसके साथ ही लिख लो, यानी मतवाला पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं पर टिक कर काम नहीं कर पाए, यानी वो अंत तक घूमते रहे। अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत हुआ। इनका परिचय यदि हम माधवी वर्मा के साहित्य को पढ़े, जिसमें एक पाठ है निराला भाई, एक पाठ है निराला भाई, उस पाठ में यदि आप देखेंगे तो वास्तव में ये जो निराला जी हैं, निराला जी की बहुत सारी खूबियां आपको देखने को मिलेगी। उस पाठ को आप पढ़ना, नेट पर सर्च करके भी इस पाठ को पढ़ सकते हैं। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक था। अब देखिए छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। 4 स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन से 4 स्तंभ थे? एक तो था प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत, सुमित्रानंदन पंत, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और माधवी वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, ये 4 छायावाद के स्तंभ थे। उन स्तंभों में से एक कौन थे? निराला जी थे। तो और स्वच्छंदतावादी कविता के भी आधार स्तंभ थे, यानी इनके जो छंद है वो रबड़ छंद भी कहे जाते हैं, रबड़ की तरह बढ़ते रहते हैं। इन्होंने किसी नियमों में बंद करके कोई कविता नहीं लिखी, भावों में बहकर के कविताएं लिखी है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का बोध है। समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी है। अपने जीवन में जो यथार्थ उन्होंने जिया है उस जीवन का इन्होंने वर्णन किया है। आगे देखिए, इनके परिचय में भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसा बहुत कम कवियों में मिलता है। यानी विचारों की विविधता है, भावों की विविधता है, व्यापकता है और गहराई है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन विभिन्न छंदों में भी उन्होंने कविताएं लिखी है। मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन विभिन्न छंद जो है उन छंदों में भी इन्होंने कविताएं लिखी है। बहुत सारी इन्होंने कविताएं लिखी है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी। अब यहां उतार लीजिए कि इन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी 2 प्रबंधात्मक कविताएं लिखी। कौन कौन सी? राम की शक्ति पूजा बहुत लंबी कविता है, जो पिछला जो सिलेबस था उसमें थी। दूसरी ओर प्रगीतों की भी रचना की, हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की है, गजल भी इन्होंने लिखे हैं। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान शब्दावली है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा। देखिए, एक भिक्षुक इनकी कविता है जिसकी शुरुआत होती है, वे आता 2 टूक कलेजे के, करता पछताता पद पर आता, पेट पीठ मिलकर दोनों है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, पछताता पद पर आता। यानी एक भिक्षुक की कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। उसमें भाषा का कसाव है, शब्दों की मितव्यता है, अर्थ की प्रधानता है, यानी भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। और निराला जो है, इन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी थी, इसमें से जो मुख्य कृति है वो मैं आपको बता दूंगा, जो कृतियां परीक्षा में ज्यादा पूछी जाती है।
आगे कंपटीशन में भी याद रखने की बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। इनमें देखिए इनकी कविताओं को और इनकी रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज। निराला ने कविताओं के अतिरिक्त कहानियां और उपन्यास भी लिखे। इनके उपन्यासों में है बिल्लेसुर बकरीहा, ये विशेष चर्चित उपन्यास है, इसको ध्यान रखना है। इनका उपन्यास कौन सा है? बिल्लेसुर बकरीहा। और निराला रचनावली नाम से इनके 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला रचनावली, यदि आप निराला की कविताएं लाना चाहते हैं, निराला का साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो निराला रचनावली जिसके 8 खंड है, उन 8 खंडों में उनकी संपूर्ण कृतियां देखने को मिलती है। अपने सिलेबस में कौन सी कितनी कविताएं हैं? 2 कविताएं हैं। एक तो है गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे कविता क्या है, इसका थोड़ा सा इसका सारांश अपन देख लेते हैं। इनमें से देखिए आपकी जो है ना, एक तो तुलसीदास, ये कविता इंपॉर्टेंट है। एक राम की शक्ति पूजा, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बिल्लेसुर बकरीहा, ये उपन्यास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे नए पत्ते, बेला सारे ही हैं, लेकिन इनके बारे में थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। गीत गाने दो मुझे कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के होश खो गए हैं, यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया। ये कविता किस समय की है? यह कविता उनके ऊपर जब विपत्तियों का पहाड़ टूट रहा था, यानी अपने सगे संबंधी, अपने जो है आत्मजन जो है, जैसे चाचा, पिता, माँ, पत्नी, ये सब खो रहे थे, यानी परिवार के लोग जा रहे थे, मृत्यु शैया पर सो रहे थे। उस समय उनका जीवन और उनके जीवन में जो कठिनाइयां थी, उनको वर्णन उन्होंने किया है। होश खो गए हैं, जीवन जीना आसान नहीं रह गया है, पूरी मानवता हाहाकार कर रही है, लगता है पृथ्वी की लौ बुझ गई है, अर्थात पृथ्वी से प्रकाश ही समाप्त हो गया है, मनुष्य की जिजीविषा खत्म हो गई। और इसी लोग को जगाने की बात कवि कर रहा है। कवि कहता है कि जब जीवन में संपूर्ण तरह का अंधेरा हो जाता है, चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उस समय भी हमारे जीवन में एक आशा की किरण रहती है। हमें उस आशा की किरण का अनुगमन करना चाहिए, और वह किरण हमें पूर्ण प्रकाश की ओर भी ले जाती है। वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे गीत गाना चाहता हूं। अर्थात जब व्यक्ति बहुत अधिक दुखी होता है तो वह कुछ न कुछ गुनगुनाता है, और उसी बात को इन्होंने इसे में व्यक्त किया है। अभी थोड़ी कविता पढ़ेंगे, उस कविता में देखेंगे, इनकी व्याख्या देखेंगे कितनी अच्छी है। पहली कविता तो आपके ये हो गई, गीत गाने दो मुझे। दूसरी कविता है सरोज स्मृति, और ये सरोज आपको पता है पुत्री का नाम था, और जब वो पुत्री कालकवलित हो गई थी, अर्थात देहांत हो गया था पुत्री का, जो एक ही बच्ची थी अपने परिवार में, वो ही चल बसी थी, उस समय उन्होंने, वो बहुत अधिक टूट गए थे, तब उन्होंने ये कविता लिखी थी सरोज स्मृति। और जब उसका विवाह हो रहा था, विवाह के समय वो कैसे लग रही थी, उसका वर्णन इन्होंने किया है। सरोज स्मृति बहुत लंबी कविता है, उसके कुछ अंश है वो हम इसमें पढ़ेंगे। निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है, और ये कविता बेटी के दिवंगत होने पर एक पिता का विलाप है। ये क्या है? विलाप है। पिता के इस विलाप को कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आती है। यानी जब बेटी सच संवर करके और जब वो ससुराल जाने को विदा हो रही होती है, तब उसे कभी तो शकुंतला की सुंदरता याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी जैसी वो दिखाई देती है कि मेरी पत्नी का रूप भी ऐसा ही था। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसका संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ नहीं कर पाने की एक कर्मण्यता का बोध भी हुआ है, यानी वह अपनी पुत्री के प्रति कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसके संबंध में भी उन्होंने लिखा है कि मैं मेरी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है, और वो क्या कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, मतलब मेरे जीवन में दुख ही दुख रहा है, और मैं आपसे क्या कहूं, यानी इतने दिन तक जो मैंने बात छुपाए रखी, वही बात आपको मैं प्रकट करना चाहता हूं। भाग प्रथम जो है वो यही समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा समय हो जाता है। इसलिए अब हम HW पढ़ेंगे कि यहां तक के लिए मुख्य प्रश्न कौन से हैं जो आपको पूछे जाएंगे। देखिए, इसमें से पहला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? 1898 ईस्वी में।
कहां हुआ था? वेस्ट बंगाल के, यानी वेस्ट बंगाल महिषादल ग्राम में। निराला जी के बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार। क्या नाम था? सूर्य कुमार। निराला जी की पुत्री का नाम क्या था? सरोज। निराला जी ने अपनी प्रसिद्ध कविता जूही की कली कब लिखी? 1916 ईस्वी में। कब लिखी थी? 1916 में। निराला जी ने किन की पत्रिकाओं का, कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? वो थी, एक तो समन्वय थी, एक तो समन्वय, और एक थी मतवाला। दूसरी कौन सी थी? मतवाला थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का देहांत कहां हुआ? देखिए इसमें कहां लिखा हुआ है, यहां आपको कब हुआ पूछा गया है। कब हुआ? तो वो 1961 ईस्वी में हुआ। निराला जी को किस छंद का प्रवर्तक माना जाता है? मुक्त छंद का। कौन से छंद का माना जाता है? मुक्त छंद का। निराला जी की दो प्रबंधात्मक कविताएं कौन सी है? एक तो है तुलसीदास और एक है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित विशेष चर्चित उपन्यास का नाम क्या है? बिल्लेसुर बकरीहा। बिल्लेसुर बकरीहा। बिल्लेसुर बकरीहा। गीत गाने दो कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? गीत गाने दो कविता में उन्होंने क्या संदेश दिया है? निराशा में आशा का संचार। निराशा में आशा का संचार करना। ये थे प्रश्न, और आपके लिए मैं समझता हूं कि पहला भाग आपके समझ में आ गया होगा। आगे हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, इनकी पूरी कविताएं पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या पढ़ेंगे, उनमें से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे वो सब पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपके लिए जो नंबर बताए गए हैं जिन पर आपको ऐड होना है वो है 9610208295। इन पर आप ऐड हो सकते हैं, यानी इन पे ही आपको ऐड होना है।